अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करवाने का तरीकाकार क्या है और बच्चों की नेशनलिटी का इसमें क्या बनता है, इस पे बात करेंगे। काफी दोस्त इस पे रॉन्ग कमेंट भी कर रहे हैं, उनको शायद सही तौर पे इल्म नहीं है और बहुत सारे लोग अपनी तरफ से पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल करवा के बैठे हुए हैं, लेकिन असल में वो अभी कैंसिल नहीं हुई। इस पे बात करूंगा और इस पे तफसीली बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीकाकार है, किस तरह से आप कैंसिल करवा सकते हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे कि नेशनलिटी पे किसी और मुल्क में जाके आबाद होने वालों के लिए एक नया स्पेन की हुकूमत ने कानून लॉन्च किया है, जिसको लाजमी तौर पे आपको जानना पड़ेगा और इस पे अमल करना पड़ेगा, वरना आपके लिए नुकसान हो सकता है। इसको कवर करूंगा। एक नई ऐप जिसपे एक नई हुकूमती ऐप जिसपे आप अपनी दीनी की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस पे कुछ हलकों की तरफ से एतराज भी किए जा रहे हैं, इसको कवर करूंगा। असल में वो एतराज इमिग्रेंट्स की हमायत में किए जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि इमिग्रेंट्स के लिए एक नया निजाम जो है वो लेके आ रही है हुकूमत और पुलिस। वो निजाम क्या है जिससे इमिग्रेंट्स को रिलीफ मिलेगा और एक बड़ा मसला हल होने के करीब होगा। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो लिंक्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि नेशनलिटी के बाद जो दूसरे मुल्क में जा चुके हैं लोग, उनके लिए जो स्पेन की हुकूमत ने नया कानून लॉन्च किया है, अनाउंस कर दिया है, उसका लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा। एक नई ऐप जो हुकूमती ऐप है जो दनी के लिए लॉन्च की गई है, इसका लिंक नंबर 2 मिलेगा। लिंक नंबर 3 में आपको मिलेगा इमिग्रेंट्स के लिए नया निजाम जो कि आपको रिलीफ देगा, एक बड़ा रिलीफ। इसका लिंक नंबर 3 मिलेगा। आप खुद भी इन तीनों लिंक्स को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आपको ये वीडियोस फायदा दे रही हैं या नहीं दे रही। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करवाने का तरीकाकार क्या है। आपको बताता चलूं कि ये 2 ग्रुप में आपने डिवाइड करना है पाकिस्तान की नेशनलिटी को कैंसिल करवाने का तरीकाकार। सबसे पहले तो वो जवाब दे दूं जो काफी फैमिलीज की तरफ से आ रहा है बच्चों की नेशनलिटी से रिलेटेड, कि वो बच्चे जो यहां पैदा हुए, अब फिर उसके बाद जो है वो उनकी पाकिस्तानी आईडी कार्ड और पासपोर्ट बना, यानी कि पाकिस्तान की नेशनलिटी कंप्लीट हुई। फिर उन्होंने यहाँ पे 1 साल का उनका जो रेजिडेंट कार्ड है वो मिला, उसके बाद उनको स्पेन की नेशनलिटी मिल गई। अब उसके बाद उनके वालदैन को भी स्पेन की नेशनलिटी मिल चुकी है। तो क्या अब जो वालदैन हैं वो कैंसिल कराएं, क्या बच्चों की भी कैंसिल करवाना जरूरी है या नहीं जरूरी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जो पाकिस्तानी को बच्चे हैं जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी है वो 18 साल तक आजाद हैं। 18 साल तक जो है उनको कोई नहीं पूछने वाला, चाहे उनके पास दोनों नेशनलिटी इकट्ठी रहें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे वो 18 साल के बाद होंगे, उनकी एज होगी, तो उस वक्त उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने स्पेन की नेशनलिटी रखनी है या कि पाकिस्तान की नेशनलिटी रखनी है। फिलहाल उन पर कोई मसला नहीं है। अभी आपने करना क्या है कि उनका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो रिन्यू करवाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने स्पेन का पासपोर्ट ही यूज करना है ट्रेवलिंग के लिए। उनका आईडी कार्ड जो है पाकिस्तान का वो रिन्यू करवाते रहें जब तक उनकी 18 साल एज नहीं होती। अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी नेशनलिटी जो बड़े हैं वो किस तरह कैंसिल करवा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने याद रखना है, जिस तरह स्पेन की नेशनलिटी लेते वक्त सबसे पहले आपको दनी लेना पड़ती है, दनी के बाद आपको स्पेन का पासपोर्ट मिलता है। इसी तरह पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ने के लिए सबसे पहले आपने पाकिस्तान का आईडी कार्ड छोड़ना है जो आपकी शनाख्त है। उसके बाद जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट है, उसके बाद आपने वो भी छोड़ना है अगर इशू करवाया है। तो जाहिर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है, यहाँ पे पहुंचे हैं तो आपने पासपोर्ट लाजमी तौर पे इशू करवाया होगा। बहुत सारे लोग आईडी कार्ड कैंसिल करवाते हैं, पासपोर्ट कैंसिल नहीं करवाते। तो ये याद रखें कि आपने नेशनलिटी अधूरी कैंसिल करवाई है, आपने मुकम्मल कैंसिल नहीं करवाई। सबसे पहले तो आपने अपनी नादरा की वेबसाइट पे जहां पे आपका अकाउंट बना होता है वहां पे आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो देनी है कि आपने जो आईडी कार्ड है वो कैंसिल करना है, या आप डायरेक्ट वहां पे एक्टिविटीज करके जो है अपना आईडी कार्ड कैंसिल कर सकते हैं। वहां पे आईडी कार्ड कैंसिल करने के बाद आपको एक कैंसिलेशन जो सर्टिफिकेट है वो आपके ईमेल पे पहुंचेगा। वो ईमेल जो है वो आपने प्रिंट आउट निकालना है और अपना करीबी जो पाकिस्तानी कौंसलेट है या एम्बेसी है वहां पे उस पेपर को लेके जाना है। बाकी काम वहां पे वो करेंगे आपका पासपोर्ट कैंसिल करने का। उसके बाद आपके मुकम्मल जो है वो कैंसिल होगी और उसके बाद जो है आपने पासपोर्ट की, आईडी कार्ड की जो पेपर है उस पे जो है आपने अपना कार्ड अप्लाई करना है, जिसको ये कॉप बोलते हैं, यानी कि
जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए होता है जिन्होंने नेशनलिटी छोड़ दी होती है। पोक कार्ड जो है वो तभी आपको मिलेगा जब आपने ये एक्टिविटीज की होंगी। बहुत मरतबा ऐसे होता है कि आपने जब आईडी कार्ड कैंसिल किया और उसके बाद पोक डायरेक्ट अप्लाई किया तो वो बन जाता है, क्योंकि नादरा की वेबसाइट पे आप अपनी नेशनलिटी क्योंकि आईडी कार्ड छोड़ देते हैं तो वो आपका आईडी कार्ड तो बन जाता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ सकती है, आपको एयरपोर्ट से प्रॉब्लम आ सकती है। वहां पे जब आपका पासपोर्ट कैंसिल नहीं होगा, इस वजह से उनको तंग करने का मौका ना दे, आप वो भी एक मरतबा तमाम सिस्टम से फारग होगी, उसके तमाम डॉक्यूमेंट को आप संभाल के अपने पास रखें। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन की नेशनलिटी पर किसी और मुल्क में जाके आबाद होने वालों के लिए स्पेन हुकूमत की तरफ से एक नया कानून जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। असल में आपको पता है कि मैंने पहले इस पर काफी तफसीली बात की है कि जब आप स्पेन की नेशनलिटी ले लेते हैं तो आप किसी और मुल्क में अगर जाके आबाद होते हैं तो उसके बाद आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं स्पेन नेशनलिटी की कैंसिलेशन के लिए, वो खत्म हो सकती है आपकी। वो 3 साल के कानून पे मैंने ऑलरेडी बात की है, मेरा ख्याल लास्ट वीडियो मैंने तफसीली इस पे बात की थी। इस पे जो है अब जो ताजा तरीन अपडेट्स हैं उसमें आपको मैंने पहले भी ये बताया था कि आपने एक रजिस्ट्रेशन करवानी होती है जो आपको महफूज रखती है इस प्रॉब्लम से। अब यहां पे एक और बात आपको बताता चलूं कि हुकूमत ने एक नया काम डाल दिया है इन लोगों के लिए जो कि स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद किसी और मुल्क में आबाद हुए हैं। वो ये किया है कि इन्होंने बायोमेट्रिक्स कर दिए हैं कि वो लोग जो किसी और मुल्क में जाकर आबाद हुए हैं अब उनके बायोमेट्रिक्स भी होंगे। बायोमेट्रिक्स होंगे उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, यानी कि बायोमेट्रिक्स से ये इनको पता चल जाएगा कि किस नेशन का कौन सा बंदा जो है किस मुल्क में आबाद है, और इस तरह से ये उस डाटे को बिल्कुल महफूज रखेंगे। हो सकता है कि इनको की प्रॉब्लम हुई हो उन लोगों के लिए जो कि किसी और मुल्क में जाके आबाद हुए हैं, उनका डाटा कवर करने के लिए, डाटा जानने के लिए, तो इस वजह से ये बायोमेट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं। जो लोग बायोमेट्रिक्स नहीं करवाएंगे उनके लिए आने वाले वक्त में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस वजह से अपडेट रहने के लिए लाजमी तौर पे इस खबर पे आपने लाजमी तौर पे ध्यान देना है कि जैसे ये एक्टिवेट हो, जो भी अनाउंस हुआ है इसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने इंप्लीमेंट होते लग सकता है, तो फौरन आपने अपने बायोमेट्रिक्स करीबी स्पेन के कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जाके करवा लेने हैं। मजीद डिटेल के लिए आपको लिंक नंबर 1 नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐप की। इस ऐप के बारे में कुछ हलकों की तरफ से एतराजात भी किए गए हैं कि इस ऐप को गैर मुल्की क्यों नहीं यूज कर सकते। गैर मुल्की से मुराद इमिग्रेंट्स जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी नहीं है, क्योंकि ये जो ऐप है ये सिर्फ और सिर्फ धनी वालों के लिए लॉन्च की गई है। जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी है, जो जहां के नेशनल लोग हैं स्पेन के, उनके लिए ये लॉन्च की गई है। असल में ये ऐप क्या है? ये ऐप 2 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई है हुकूमत की तरफ से। इसमें आपको फिजिकल अपनी दनी अपनी जेब में रखने की बजाय आपने इस ऐप पे अपने आप को लॉग इन करना है, तो आपकी दनी आपके डॉक्यूमेंट तमाम के तमाम वहां पे शो हो जाएंगे। उसको आपने अपनी ऐप में रखना है। किसी जगह पे किसी दफ्तर किसी जगह भी जाते हैं आप उस ऐप को शो करवा सकते हैं। असल में फिजिकल दनी के काफी मसले थे, गुम हो जाती थी, लोग को फोटोकॉपी करने के बहाने लेते थे आपसे, उसका फिर गलत इस्तेमाल होता था, फ्रॉड काफी ज्यादा होते थे, चोरी खासतौर पे बहुत ज्यादा हो रही थी और उस पर काफी बुरी बुरी किस्म की जो काम है वो किए जा रहे थे। उसके बाद फंसता वही था जिसकी ओरिजिनल नहीं होती थी। तो उसके सद्देबाब के लिए भी हुकूमत ने इस तरह की ऐप जो है वो लॉन्च की है, जिसका लिंक नंबर 2 नीचे मौजूद है, उसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। इमिग्रेंट्स के हवाले से ये आप बताता चलूं कि नी का इस पे अभी तक ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में नी का ऑप्शन भी आ जाए, या वो लोग जो यहाँ से फॉरेनर किसी कंट्री में जाके रह रहे हैं उनका भी अभी इसमें ऑप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो यहाँ पे मुल्क के अंदर रह रहे हैं उनके लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इमिग्रेंट्स के लिए एक नया निजाम, एक अच्छी खबर। इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इमिग्रेंट्स को इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो बन रहा है वो बन रहा है कि सीटा सिस्टम लेने का। पुलिसिया नेशनल हो, उस तरह खैरिया का दफ्तर हो, सीटा नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो माफिया से मिल रहा है, अच्छी खासी अमाउंट पे करना पड़ रही है, 50, 100, 150, 200, 250, 300 यूरो भी लग रहे हैं अक्सर खैरिया का सीटा लेने के लिए, पुलिसिया नेशनल का सीटा लेने के लिए, जो फिंगर वगैरह देने के लिए आप नहीं लेते हैं। तो ये सारा मसला जो है ये इमिग्रेंट्स को दरपेश है। तो उसके लिए हुकूमत ने, पुलिस ने एक नया निजाम लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है, जिसमें सीटा सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भी माफिया के हाथ से निकल जाएगा और इसका नया तरीकाकार
अनकरीब पुलिस और हुकूमत अनाउंस करने जा रही है, जिससे इमिग्रेंट्स को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हुकूमत जानती है 20 मई 2025 के बाद रश बढ़ेगा, इमिग्रेंट्स नए आएंगे, नई एक्टिविटीज होंगी, जिसके बाद सीटे का सबको जरूरत पड़ेगी। इस वजह से ये कानून लॉन्च करने के बाद इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।